लव मैरिज, चरित्र पर शक और हर कमरे में सीसीटीवी। दो बेटियों के हत्यारे रवि रंजन की अब जो कहानी है वो उसी की पत्नी रेशमा ने पुलिस को खुलकर बताई है और ये भी बताया कि ये वारदात कैसे अंजाम दी गई। कानपुर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहने वाले रवि रंजन मिश्रा ने अपनी ही दो दो जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले दोनों बच्चियों को खाने में नींद की गोलियां दी और जब वो गहरी नींद में सो गई तब उनका गला रेतकर उनकी मौत की घाट उतार दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद इस आरोपी ने पुलिस को खुद सूचना देकर जो जुर्म है वो कबूल किया। पत्नी रेशमा के अनुसार रवि रंजन पिछले कुछ समय से तनाव में था और घर के भीतर हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर उसकी निगरानी करता था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी अपनी मां की मौत के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान था और परिवार में लगातार विवाद भी चल रहा था। तो बहुत सी चीजें उसके जीवन में चल रही थी जिसकी वजह से एक बाप ने अपनी दो जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी। रेशमा ने बताया कि लव मैरिज के कुछ समय बाद ही रवि रंजन शराब का आदी हो गया और शक करने लगा। घर के अंदर कमरों तक सीसीटीवी कैमरे लगे थे ताकि वो रेशमा पर नजर रख सके। रेशमा को पति के कमरे में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। वहां बेटियों के साथ वो रहता था, बेटा अपनी मां के साथ रहता था। विवाद के कारण रेशमा 9 महीने तक मायके में रही, लेकिन बेटियों के मोह के कारण वो वापस कानपुर आए, जहां इस खौफनाक जो मंजर था उसने देखा। रेशमा के मुताबिक घटना वाली रात को सबने एक साथ खाना खाया। रात करीब 2:30 बजे जो रवि था, जो शशि एक बेटी को बाथरूम ले गया, फिर कमरे की लाइट बंद की। रेशमा बाहर लगे सीसीटीवी में सब देख रही थी, लेकिन उसे लगा कि सब सामान्य है। इसी दौरान आरोपी ने बच्चियों को पहले नींद की गोलियां खिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। वो अक्सर कहता था कि वो खुद नहीं जीना चाहता और बेटियों को भी अपने साथ ले जाएगा। तो इस बात से पता चलता है कि जो उसका मानसिक संतुलन था उस आरोपी का, वो बहुत ही बिगड़ चुका था और पुलिस ने भी ये बताया कि मां की मौत के बाद से उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी और मुझे लगता है कि इसी की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के बाद आरोपी की पत्नी रेशमा टूट चुकी है। उसने पुलिस को बताया कि रवि रंजन को शक और मारपीट ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अपनी कोख उजड़ने के बाद अब रेशमा ने पुलिस और प्रशासन से अपने पति के लिए फांसी की सजा की मांग की है। तो कैसे शक, सिर्फ छोटी सी चीज शक लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक परिवार को शक ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति ने जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब थी, उसने इलाज कराने के बजाय शक को इतना बढ़ने दिया जिसकी वजह से उसने अपनी ही जो बेटियां थी, तो जो बेटी थी जुड़वा बेटी रिद्धि और सिद्धि की, उसकी हत्या कर दी। तो हमेशा इस शक नाम की बीमारी से दूर रहना चाहिए। जो रिलेशनशिप में भी ओपन होना चाहिए, हर चीज़ एक दूसरे को बतानी चाहिए, तभी आप इस शक जैसी बीमारी से दूर रहेंगे।